हेलो एवरीवन। वेलकम अगेन इन माय चैनल। आज हम लोग कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। लास्ट डे मैं आप लोग को इंडेफिनिट बताई थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। लेकिन आज मैं आप लोग को उसके आगे कंटिन्यूअस बताऊंगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। अब ये जानिए कंटिन्यूअस होता क्या है। कंटिन्यूअस मतलब क्या, वो कंटिन्यू सबसे बना है। कंटिन्यू जब हम किसी काम को लगातार कर रहे हैं तो वो हमारा कंटिन्यू वर्क हुआ, उसी से हमारा कंटिन्यूअस टेंस बना है। चलिए पहले हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देखते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या होता है, इसके पहचानने के क्या नियम है। यहाँ देखिए, जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस आता है। प्रेजेंट का पहचानने का नियम है से ही आपका प्रेजेंट टेंस है। कंटिन्यूअस मतलब रहा है, मतलब वो पढ़ रहा है, पढ़ रही है, तो वो 5 मिनट पहले भी पढ़ रही थी, अभी भी पढ़ रही है, 5 मिनट बाद भी वो पढ़ती रहेगी। मतलब ये आपका कंटिन्यू काम कर रही है, तो वो आपका कंटिन्यूअस टेंस हो गया। अब इसका फॉर्मूला देखते हैं, क्या इसका बनाने का नियम। पहले मेरा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, तो प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब इज एमआर होता है। फिर आपका V4 यानी कि वर्ब में ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे मैं बाजार जा रही हूँ, यहाँ देखिए आपका ये जो सेंटेंस है उसका एंड वर्ड क्या है, रही हूँ, यानी कि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। अब इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ देखिए पहले मेरा सब्जेक्ट इसमें क्या है, मैं, मतलब आई के साथ हेल्पिंग वर्ब इज एमआर में आई के साथ एम होता है, तो यहाँ एम होगा। अब यहाँ V4, यहाँ क्या वर्ब आपका क्या, जाना है, तो गो का V4 क्या होगा, गोइंग टू मार्केट। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब आपका V4 प्लस ऑब्जेक्ट, मैं बाजार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट। अब यहाँ दूसरा देखिए, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अब यहाँ देखिए रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, आपका कंटिन्यूअस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब है जो है उससे आपका पहचानने का नियम है कि वो प्रेजेंट टेंस का है। अब यहाँ देखिए इसमें सब्जेक्ट क्या है, बच्चे का क्या होगा, चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, आर, तो होगा चिल्ड्रेन आर। खेलना का प्लेइंग इन द ग्राउंड। क्लियर है। यहाँ देखिए सब्जेक्ट आपका वर्ब ऑब्जेक्ट, पहले यहाँ मेरा सब्जेक्ट हो गया, ये V4, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, तो चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस समझ में आ गया। अब मैं आपको पास्ट कंटिन्यूअस बताऊंगी। यहाँ देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, रही है, पास्ट कंटिन्यूअस में सेम है, बस यहाँ था और थी है। रहा था, रही थी। अब यहाँ देखिए मैं पढ़ रहा था, बच्चे मैदान में खेल रहे थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, सीता गाना गा रही थी। मतलब गा रही थी क्या, वो आपका पास्ट टेंस हो गया, वो अब काम हो चुका है। गा रही थी, अब वो नहीं कर रही है, समझे, ये आपका पास्ट कंटिन्यू। अब इसी को मैं आपको चेंज करके दिखाती हूँ। जैसे बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो थे हो जाएगा, तो ये आपका कंटिन्यूअस टेंस बन जाएगा। अब यहाँ देखिए पास्ट कंटिन्यूअस में क्या करना, पहले आपका सब्जेक्ट है प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ आपका हेल्पिंग वर्ब बस चेंज होगा, यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस का इज एमआर होता है, और यहाँ पास्ट टेंस का आपका हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर होता है। यहाँ देखिए बच्चे मैदान में खेल रहे थे, तो चिल्ड्रन के साथ क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब। चिल्ड्रन प्लूरल है इसलिए वेयर हो जाएगा, चिल्ड्रन वेयर प्लेइंग इन द ग्राउंड। आपका ये हो गया
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस में पहले मेरा सब्जेक्ट हो गया, वाज वेयर हो गया, यहाँ आपका V4 प्लस ऑब्जेक्ट। सेम, बच्चे मैदान में खेल रहे हैं तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस, बच्चे मैदान में खेल रहे थे आपका पास्ट कंटिन्यूअस। अगर इसको इसी सेंटेंस को मैं फ्यूचर में करूँगी तो बच्चे मैदान में खेलते रहेंगे। यहाँ देखिए, बच्चे मैदान में खेलते रहेंगे। यहाँ देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका देखिए, आपका यहाँ भी सेम है, बस आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। जैसे चिल्ड्रन है तो यहाँ शैल या विल होगा। चिल्ड्रन के साथ क्या होता है, विल होता है। चिल्ड्रन विल बी, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड। बच्चे मैदान में खेलते रहेंगे, चिल्ड्रन विल बी प्लेइंग इन द ग्राउंड आपका फ्यूचर टेंस बन गया। फ्यूचर कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस का पहचान V4 से होता है। और हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगा इंडेफिनिट। आपका इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं होता था, लेकिन यहाँ आपका कंटिन्यूअस में या तो आपका प्रेजेंट हो या पास्ट हो या फ्यूचर हो। एक अदर सेंटेंस लेके मैं तीनों का आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ देखिए, सीता गाना गा रही है। ये आपका क्या है, गा रही है। मतलब आपका प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। सीता का सीता, सीता सब्जेक्ट हो गया। अब मेरा सीता के साथ क्या होगा, इज। और यहाँ गाना, गाना का क्या होता है, सिंगिंग, सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। इसी सेंटेंस को मैं पास्ट कंटिन्यूअस करती हूँ। तो सीता गाना गा रही है तो सीता गाना गा रही थी, आपका पास्ट टेंस हो गया। सीता गाना गा रही थी, यहाँ क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, बस आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। सीता वाज सिंगिंग ए सॉन्ग। अब इसी को मैं फ्यूचर में कन्वर्ट करूंगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस में। तो सीता गाना गाते रहेगी। यहाँ देखिए, सीता गाना गाते रहेगी। अब यहाँ इसमें क्या करना है, फिर से आपको हेल्पिंग वर्ब चेंज करना है। बस हेल्पिंग वर्ब ही सबका अलग अलग होगा, बाकी सारा फॉर्मेट आपका सेम रहता है। यहाँ देखिए, सीता विल बी सिंगिंग अ सॉन्ग। समझ में आया, केवल आई और वी के साथ सेल होगा, उसके अलावा सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, सबके साथ विल लगता है। आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। आपका यहाँ रहा है, रही है, सब पे होगा। केवल है से आपको पहचाना है प्रेजेंट टेंस है, था से पहचाना है पास्ट टेंस है, और आपको गा गी रहेगा तो आपका फ्यूचर टेंस है। क्लियर है, आपको कंटिन्यूअस समझ में आ गया। अब मैं आपको ये परफेक्ट बताऊंगी, वो परफेक्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। लास्ट वीडियो में मैं आपको इंडेफिनिट बताई थी, इस वीडियो में आपको कंटिन्यूअस बताई हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको परफेक्ट बताऊंगी।